वेलकम टू टुडेज़ लर्निंग यूट्यूब चैनल। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2017 का क्वेश्चन पेपर सोशियोलॉजी का। ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है जो 2017 में हुआ था। तो हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। फ़िलहाल तो हम इसको एक एक नज़र में देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। बट इन फ्यूचर आगे जाके हम इस क्वेश्चन पेपर के हर एक ऑप्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम एक ओवरव्यू लेंगे कि क्वेश्चन पेपर कैसा आया था और क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, जिससे कि हम समझ सकें कि हमको पढ़ाई किस डायरेक्शन में करनी है। राइट, ओके, सो स्टार्ट किया जाए। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ती हूँ, जिससे कि जिनको भी समझना है वो ठीक से समझ सकें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि Who among the following sociologist is not an advocate of formal school? मतलब निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है? किसका स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है वो बताना है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर है वो है हॉब हाउस। अब ये हॉब हाउस जो है ये क्या है? ये एडवोकेट ऑफ फॉर्मल स्कूल, ठीक है, ये फॉर्मल स्कूल के एडवोकेट हैं। अब नहीं है, सॉरी नहीं है ना। तो बाकी के जो तीन है वो हैं। तो हम लोग को यहाँ से ये याद करना है कि भाई स्वरूपात्मक संप्रदाय के अधिवक्ता कौन कौन है। तो वो कौन है? जॉर्ज सिमेल, वीरकांत एंड वॉन वीज। राइट, यहाँ हम लोग को क्या करना है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसी से ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, भले वैसे के वैसे रिपीट ना हो, लेकिन उसके ऑप्शंस के रूप में ये लोग काफ़ी चीज़ें रिपीट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये याद भी करते जाएंगे साइड बाय साइड। ठीक है, तो हम समझ गए कि हॉब हाउस जो है वो तो एडवोकेट नहीं है फॉर्मल स्कूल के, लेकिन जो जॉर्ज स्मेल है और वीरकांत है और वॉन वीज हैं, ये जो है ये क्या है? ये एडवोकेट हैं फॉर्मल स्कूल के। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन से हम क्या समझ सकते हैं? इस क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं कि हमको जो स्कूल्स है उसके जो कौन कौन से जो संप्रदाय हैं उनको उनको पढ़ना है। ठीक है, उनको उनके कौन कौन से अधिवक्ता हैं उनके बारे में हमको याद रखना है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज गिवन बाय दुर्खिम? निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खिम ने किया है? अभी हमको ये बताना है। अभी हम ये जानते हैं कि बाबा सोशियोलॉजी में बहुत सारे ये हैं, थिंकर्स हैं, समाजशास्त्री हैं। तो फिर उनके बारे में भी हम लोग को डीपली स्टडी होनी चाहिए, जैसे कि दुर्खिम हो गए, मार्क्स वेबर हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, है ना। ऐसे ही बहुत सारे जितने भी समाजशास्त्री हैं उनके बारे में हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा इसने कि भाई जो निम्नलिखित है उसमें से कौन सा जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है उसका विभाजन दुर्खिम ने किया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जेनेरिक सोशियोलॉजी। ठीक है, हिंदी में सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामाजिक समाजशास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र। तो ये जो है ये दुर्खिम ने दिया हुआ है। अभी हम लोग को यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? हमको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये जो बाकी की चीज़ें हैं ये किसने दी है, ये हमको फाइंड आउट करना है। हम आगे कुछ वीडियोज़ ऐसे बनाऊँगी, मैं खुद बनाऊँगी, कि जहाँ पे हम लोग हर क्वेश्चन का जो हर ऑप्शन है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं हम वो करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ स्ट्रेस ऑन द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स इन सोशियोलॉजी? ठीक है, हिंदी में देखेंगे तो समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया था? जैसे कि हम जानते ही हैं इमाइल दुर्खिम जो हैं उन्होंने सोशल फैक्ट्स के ऊपर ये दिया है ना, स्टडी किया है। तो वैसे ही अब हम लोग को यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगस्ट काम्टे जी ने किस पे उनके कौन कौन से फील्ड है और उन्होंने किस किस पे स्टडी किया है। मैक्स वेवर के कौन कौन से फील्ड है और उन्होंने किस किस पे स्टडी किया है। वैसे ही कार्ल मार्क्स के फील्ड और उनकी क्या क्या स्टडीज़ है, ये इवन उनकी पुस्तकें कौन सी है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु सेड अ कम्युनिटी में बी थॉट ऑफ एन टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विद इन अ लिमिटेड एरिया?
किसने कहा है एक सीमित क्षेत्र की में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये किसने कहा है। अभी क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि भाई किसने क्या कहा है। ठीक है, तो हम लोग को, अब हम सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन मेजर मेजर जो चीज़ें हैं ना वो हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, तो पुस्तक में दी हुई रहती है कि जहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा है, कोई ऐसी बात है जिससे कि कोई थ्योरी एक्सप्लेन हो रही है ना, या फिर किसी को कोई चीज़ को काउंटर हो रहा है, तो वहाँ ये चीज़ें हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा याद करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है ऑकबर्न एंड निम्कॉफ। ठीक है, ऑकबर्न तथा निम्कॉफ, ये जो है इन्होंने ये कहा था कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन की संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है। वही हम लोग को ये भी देखना है कि जो जॉर्ज लुंडबर्ग है उन्होंने क्या कहा है, एएस बोगार्डस है उन्होंने क्या कहा है, किंग्सले डेविस है उन्होंने क्या कहा है, ये सब हम देखेंगे आगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिटिल कम्युनिटी। so sorry विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिटिल कम्युनिटी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। तो इसमें बताया है कि जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, जैसे कि सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एंड द्वितीयक व्यवसाय, तो ये लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। अब हमको यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो बाकी के तीन है वो लघु समुदाय की विशेषता है, जैसे कि लघुता, समरूपता एंड आत्मनिर्भरता। ठीक है ना, जैसे कि स्मॉलनेस, होमोजेनिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, तो ये हमको समझ में यहाँ से आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटिल कम्युनिटी, कि जो लिटिल कम्युनिटी के जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, लघु समुदाय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया। तो करेक्ट आंसर हम जानते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है। ठीक है, अभी जैसे ये लिटिल समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो एस.सी. दुबे हैं इन्होंने कौन सी अवधारणा दी है, और मैकिम मैरिएट ने कौन सी दी है, और M.N. श्रीनिवास ने कौन सी दी है। ठीक है, तो हमको पता है कि लघु समुदाय की जो अवधारणा किसने दी है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हु सेड वी बिलोंग टू एसोसिएशन नॉट टू इंस्टीट्यूशन। अब ये किसने कहा है कि हम सीमित सदस्य होते हैं संस्था के नहीं, हम समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं, ये किसने कहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या है, वो है मैकाइवर तथा पेज, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, तो वहीं हमको बाकी के ऑप्शन भी स्टडी करने हैं, वो जो हम आगे जाके करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टीट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है। तो व्यक्तियों का समूह एक संस्था की विशेषता नहीं है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। अधिक स्थापत्य, सुस्पष्ट उद्देश्य, प्रतीक, ये संस्था की विशेषता है ना। इंग्लिश में जैसे कि ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड सिम्बॉल्स, ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेसेसरी ऑफ द प्राइमरी ग्रुप अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस के अनुसार प्राथमिक समूह की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी आवश्यक है। तो इसमें से कौन सी जो है वो आवश्यक है। ठीक है, मतलब कौन सी ज़रूरी है, वो देखना है हम लोग को निम्नलिखित में से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, 2, 3, दैट इज़ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, स्मॉल साइज ग्रुप एंड पर्सनल रिलेशन। ठीक है, हिंदी में हम देखेंगे तो क्या है, शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार और वैयक्तिक संबंध। ये जो 3 चीज़ें हैं ये किसकी विशेषताओं, ये क्या है, तो ये किंग्सले के अनुसार प्राथमिक समूह की विशेषताओं के लिए आवश्यक है। ठीक है, विशेषताएं हैं ये जो कि आवश्यक है, which is necessary to primary group according to किंग्सले डेविस। ठीक है,
क्या क्या? फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, स्मॉल साइज ऑफ ग्रुप एंड पर्सनल रिलेशन। वहीं फिक्स टेरिटरी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देख रहे हैं कि ये जो किसने कहा बहुत ज़्यादा चलन में है, हम लोग को बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है। हु सेड दैट कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट? ओके, किसने कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? किसने कहा है? तो वो कहा है MJ हर्स्कोविट्स ने। हर्स्कोविट्स ने कहा है। ठीक है, तो अब हम जो बाकी के जो ये हैं इनके बारे में भी जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या कहा है और क्या क्या सेंटेंस इनके हैं जो कि फेमस है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है? तो पहला कथन सत्य है, जैसे कि हम सब देख ही पा रहे हैं। कम्युनिटी इज टेंजिबल वाइल सोसाइटी इज इंटेंजिबल। बोलते हैं कि समुदाय जो है वो मूर्त है, जबकि जो समाज है वो अमूर्त है। मूर्त अमूर्त जैसे कि आपको पता ही होगा कि क्या होता है। जिसको हम छू सकते हैं, है ना, वो मूर्त होता है। जिसको हम छू नहीं सकते वो होता है अमूर्त। जिसको हम फील कर सकते हैं वो होता है अमूर्त। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, बाकी के जो स्टेटमेंट्स है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है लर्न बिहेवियर ऑफ मैन इज नोन एज। मीन मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम क्या बोलेंगे? संस्कृति बोलेंगे, कल्चर बोलेंगे। जो भी चीज़ हम लर्न करते हैं, है ना, लर्न बिहेवियर ऑफ मैन मतलब उस मनुष्य के जो सीखे हुए जो व्यवहार है उसके, तो वो क्या है? संस्कृति है उसकी, याद रखना है। वही हमको कस्टम क्या है, ट्रेडिशन क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, ये भी हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द फर्स्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्क्राइब स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस? प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम किसने अंतर किया? तो किसने अंतर किया था? वो किया था रॉल्फ लिंटन ने जो है इन दोनों के बीच में क्या किया था? एक मतलब उनके बीच में अंतर किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। हु हैज़ क्लासिफाइड सोशल ग्रुप इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल? किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण उदग्र तथा क्षैतिज में किया था? तो वो किया था H. मिलर ने। ठीक है, अब ये भी चीज़ें याद करने की किसने किसका विभाजन किया है और उसमें कौन से जो थिंकर है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्ट? अब हमें बताना है कि यहाँ पे जो निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं उनमें से गलत कौन सा है। तो उसमें से गलत क्या है? ए वाला है, पहला वाला, क्षेत्रीय समूह वेबर, टेरिटरी ग्रुप वेबर, ये गलत है। ठीक है, वहीं बाकी के जो 3 है वो सही हैं। जैसे कि प्राइमरी ग्रुप पूले ने दिया था, इन ग्रुप समनर ने दिया था और रेफरेंस ग्रुप दिया था मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गिवन एक्सेप्टेंस इन इनर कास्ट मैरिज? निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिनियम अंतर्जातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है? तो हमको पता है कौन सा करता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954, ये क्या करता है? ये अंतर्जातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, गिव्स एक्सेप्टेंस टू इंटरकास्ट मैरिज। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17 है। हु सेड दैट मोनोगैमी हैज़ बीन एंड विल रिमेन द ओनली ट्रू टाइप ऑफ मैरिज? किसने कहा कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा? तो ये जो कहे थे, किसने कहा था? मेलिनोव्स्की ने कहा था। ठीक है, मेलिनोव्स्की ने कहा था कि भाई जो मोनोगामी है इज हैज़ बीन एंड विल रिमेन द ओनली ट्रू टाइप ऑफ मैरिज। क्वेश्चन नंबर 18 है। हु कंसीडर्स सेक्स कम्युनिज्म एज द कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ फैमिली? यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? तो जो हमारे मॉर्गन जी थे वही मानते थे कि भाई ये कॉज है द ओरिजिन ऑफ फैमिली का। ठीक है, नेक्स्ट है। इन विच बुक हैज़ दुर्खिम रिटर्न द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ रिलीजन?
दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत किस पुस्तक में लिखे हैं? तो उन्होंने ये किस पुस्तक में लिखे हैं? वो लिखे हैं एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ठीक है, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में दुर्खिम ने क्या लिखे हैं? लिखे हैं द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ रिलीजन, मतलब रिलीजन के बारे में उन्होंने लिखा है, ओरिजिन कैसे हुआ रिलीजन का, उसके बारे में उन्होंने एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू दुर्खिम द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिलीजन इज। दुर्खिम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार कौन सा है? तो वो है टोटमवाद। ठीक है, टोटमिज्म। तो इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन कवर करते हैं और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो करके हम 20 करके पूरा क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। इकट्ठा सारी चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। ठीक है।